आज हम लोग सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी ऑफर कर रही है, कुछ शेयर्स ऑफर कर रही है मार्केट में, तो उस शेयर्स के अगेंस्ट में कितना एप्लीकेशन आया है, जितना एप्लीकेशन आया है तो उसको बोलेंगे उतना अमाउंट, उतना शेयर सब्सक्राइब हो गया। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, एप्लीकेशन इशूड शेयर इज टू अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स अगेंस्ट इशू, तो वो सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। 3 तरह के सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं। पहला है फुल सब्सक्रिप्शन, दूसरा है अंडर सब्सक्रिप्शन, तीसरा है ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन में जितना शेयर्स इशू किया है कंपनी ने, उतने सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाते हैं। 1000 शेयर्स अगर इशू किया तो 1000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया, तो यानी फुल्ली सब्सक्राइब हो गया शेयर्स, यानी पूरे के पूरे शेयर्स जितने भी इशू करे थे कंपनी ने, वो सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया है, तो उसको बोलेंगे पूरी तरीके से शेयर सब्सक्राइब हो गया है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि 1000 शेयर्स या कंपनी ने उतारा है मार्केट के अंदर में, लेकिन अंडर यानी कम 800 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आया है, तो उसको बोलेंगे, यानी कम शेयर्स अप्लाई हुआ है जितने शेयर्स इशू करे थे, तो उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी एप्लीकेशन कम आया है इशू से। नेक्स्ट क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर का मतलब क्या है, उल्टा होगा, यानी जितना शेयर इशू किया है उससे ज्यादा शेयर्स की डिमांड है, यानी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आ गया है कंपनी के पास, तो कंपनी सिर्फ 1000 शेयर से इशू कर रही थी और उसके लिए 1100-1200 शेयर्स जो है एप्लीकेशन आ गया है, तो उसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। अब एक बात जो दिमाग में रखने वाली बात है कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी एटलीस्ट 90% जो है इशू प्राइस जितना, इशू शेयर्स जितना हुआ है, शेयर का जितना इशू किया है, उस शेयर्स के 90% का अमाउंट कम से कम सब्सक्राइब होना पड़ेगा। 90% उसका अमाउंट सब्सक्राइब होना ही पड़ेगा। 90% जो इशू किया है, जितना शेयर्स, जैसे 1000 शेयर्स इशू किया है, तो उसका 90% कितना होता है, 900 शेयर्स एप्लीकेशन आना ही पड़ेगा 900 शेयर्स का। अदरवाइज वो पैसा, जो मिनिमम पैसा अगर नहीं आएगा कंपनी के हाथ में, तो कंपनी क्या नहीं कर पाएगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं अचीव कर पाएगी। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्यों जरूरी है कंपनी के लिए, कंपनी के फंक्शंस को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और किस पर्पस के लिए जरूरी है, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए जरूरी है। पी फॉर परचेस, पी फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, किसी भी शुरुआती एक्सपेंसेस जो है कंपनी के सेटअप करने में जो लगे हैं, बड़े बड़े जो मॉल्स हो गए या शॉप हो गए, जो भी कंपनी का बिजनेस है, उसको सेटअप करने के लिए शुरुआती समय में बहुत सारा एक्सपेंस लगता है, तो वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को पे ऑफ करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए, एक बार में क्योंकि राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो सारा जो लॉस, मतलब जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं दिखा सकते पहले ही साल में, नहीं तो पहला साल में भयंकर लॉस हो जाएगा। वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा 10, 20, 50 सालों तक के लिए, और उस 50 सालों में जो डिवाइड करके एक अमाउंट आया, उसको धीरे धीरे हर साल राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। रीपेमेंट करने के लिए, किसी चीजों की, किन चीजों की रीपेमेंट करने के लिए, वर्किंग कैपिटल की रीपेमेंट करने के लिए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, यानी जो वर्किंग, नाम ही वर्किंग, यानी कंपनी की वर्किंग के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड है एक्चुअली ऑपरेशन करने के लिए, कुछ पैसे जरूरत है, कुछ माल खरीदने के लिए इमीडिएट कैश की जरूरत है, तो वर्किंग कैपिटल होता है वो। तो एकदम लिक्विड कैपिटल जो होता है, वर्किंग कैपिटल बहुत जरूरी है। तो उस पैसे अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो वर्किंग कैपिटल कहां से आएगा भाई, और कोई भी एक्सपेंडिचर को देने के लिए। तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर जब तक रीच नहीं होता, 90% जब तक ये रीच नहीं होता, किस चीज का 90%, इशू का 90%, इफ द सब्सक्रिप्शन इज लेस देन 90% ऑफ द कंपनी, if the subscription is less than 90%, the company cannot proceed with the allotment of shares and money received on application must be refunded. Issue of shares 90% से कम होने पर, इश्यू ऑफ शेयर्स 90% से कम नहीं, इश्यू जो कंपनी इशू किया है 1000 शेयर्स इशू किया है, उसका एप्लीकेशन अगर 90% से कम है, इशू का 90% से अगर कम है, एप्लीकेशन कम आया 90% से, तब नहीं, हम लोग अलॉट ही नहीं करेंगे। पैसा जो 90% से कम आया, जितना आया वो सब लौटा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद में क्या, अंडर राइटर का क्या पोजीशन है और क्यों अंडर राइटर को अपॉइंट किया जाता है गाइस। सबसे पहले समझने वाली बात है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो तक कंपनी नहीं अचीव कर पाएगी, तब तक कंपनी अलॉटमेंट ही नहीं कर सकती। तो कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेस करवाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है, जो ये एंश्योर करवा सके, जो मेक श्योर कर सके कंपनी को, अगर उनका शेयर्स नहीं बिक्री हुआ, नहीं बिका, तो वो खरीद ले, एटलीस्ट वो खरीदेगा तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो आएगा।
और अगर बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो वो खरीद लेगा। तो वो जो सर्विसेज ये दे रहा है, ये जो गारंटी दे रहा है, रिस्क ले रहा है, अगर तुम्हारा सामान शेयर्स नहीं चला तो मैं हूं ना, मैं खरीद लूंगा ना। तो ये जो रिस्क ले रहा है उसके लिए उसको कुछ रेमुनरेशन देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग रेमुनरेशन। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या? हाँ, तो कुछ बोल रहा है, मेरा पूछ रहा है कुछ स्टूडेंट, बताओ। मतलब अंडरराइटर मतलब अगर एक कंपनी का अगर शेयर्स बिक्री नहीं हुआ तो अंडरराइटर वो सब शेयर्स खुद से खरीद लेगा। खुद से खरीद लेगा। तो ये जो रिस्क लेता है, यानी कंपनी को बोलता है कि तुम्हारा मार्केट में शेयर नहीं चला, कोई बात नहीं, हम है ना, ये जो पीछे मैं बेकिंग मैं हूं ना, तो वो जो मैं हूं ना वाली जो सर्विस है उसके लिए भी उसको रेमुनरेशन देना पड़ता है। तो अंडरराइटर मींस द अंडरटेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स which are offered to the public for subscription. The person who gives such kind of undertaking are known as underwriter and they are required to enter into an agreement with the company. उसको एग्रीमेंट करना पड़ता है कंपनी के साथ। अगर शेयर्स डिबेंचर्स जो ऑफर किया पब्लिक सब्सक्रिप्शन में वो नहीं लिया है पब्लिक ने, तो वो लेगा अंडरराइटर, जो कि पे करेगा शेयर्स के लिए, डिबेंचर्स के लिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया है पब्लिक ने, यानी जो पब्लिक ने नहीं खरीदा वो उसका पैसा वो देगा। ठीक है। ऑल द शेयर्स और डिबेंचर्स आर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, द अंडरराइटर आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी शेयर्स और डिबेंचर्स, दिस इज डन। अगर शेयर सब्सक्राइब हो गया है, पब्लिक ने ले लिया है, तो अंडरराइटर को लेने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं लिया तो ही वो लेगा। तो ये किस लिए किया जाता है भैया? क्योंकि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना है, रेस करवाना है, इसीलिए इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है भाई। क्योंकि अमाउंट जो है वो उससे कम हुआ तो वो तो कंपनी अलॉटमेंट कर ही नहीं पाएगी। जो पैसा रिसीव किया है थोड़ा बहुत पब्लिक से, वो भी लौटाना पड़ सकता है, जितना खाया वो भी उगलना पड़ सकता है। इस वजह से अंडरराइटर अपॉइंट किया जाता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का ममोनिक मैंने बनाया LFPS, एल फॉर लीगल एक्सपेंस। किसी को लीगल एक्सपेंस देना पड़ेगा, सोचो, दिमाग लगाओ, कंपनी में किस चीज के लिए लीगल एक्सपेंस हो सकता है? मेमोरेंडम बनाने के लिए लीगल एक्सपेंस, वो कानूनी डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज होता है ना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने के लिए लीगल एक्सपेंस दिया जा सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट तुमको बनाना है उसके लिए लीगल एक्सपेंस दिए, तो लीगल एक्सपेंस इन चीजों के लिए दिया जा सकता है। एल हो गया, एल कंप्लीट। एफ मतलब क्या है? फीस। किसको फीस देना है? अकाउंटेंट को फीस देना पड़ेगा, इंजीनियर को फीस देना पड़ेगा। तुम्हारा शुरुआत में तुम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस करेगा, इंजीनियर लगाएगा, सिविल इंजीनियर वो मैप बनाएगा, तो उसको देना पड़ेगा ना पैसा। सर्वेयर देना, सर्वेयर मतलब वैल्यूएशन करेगा तुम्हारे एसेट्स एंड लायबिलिटी का, तभी तो तुम्हारे बैलेंस शीट के अंदर एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, एसेट कितना तरह का एसेट, फिक्स्ड एसेट कितना है, करेंट एसेट कितना है, वो वैल्यू कौन डालेगा? वैल्यूअर का स्टेटमेंट के हिसाब से ही तो वैल्यू डाला जाएगा। तो वैल्यूअर को फीस देना पड़ेगा, फिर इंजीनियर को देना पड़ेगा, अकाउंटेंट को देना पड़ेगा। तो इन चीजों के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दी जाती है। तो LF हो गया। P मतलब क्या है? प्रिंटिंग चार्जेस। सोचो, दिमाग में सोचो, किस चीज को प्रिंट करने के लिए चार्जेस देना पड़ सकता है? शेयर सर्टिफिकेट को प्रिंट करना पड़ेगा, मेमोरेंडम को प्रिंट करना पड़ेगा, आर्टिकल को प्रिंट करना पड़ेगा, अलॉटमेंट लेटर्स को प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये सब शुरुआती खर्चे हैं ना गाइस। तो LFPS, एस का मतलब क्या है? स्टाम्प ड्यूटी लग सकती है मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो ये सारे कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में मैंने चर्चा करी। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर हम लोग बात करें, ज्यादा शेयर्स अगर सब्सक्राइब हो जाता है तो वो तीन सिचुएशंस, कंपनी तीन तरह से वो इन ओवर सब्सक्रिप्शन के सिचुएशन को डील करेगी, तीन तरह से डील करेगी। पहला तरीके में क्या कर देगा कि 1000 शेयर्स मैंने इशू करा था, तुम लोगों ने ओवर सब्सक्राइब करना 1100 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो अगर तुम्हारे 1100 के अंदर में 100 जो एक्स्ट्रा आया है उसके अंदर में कोई डिफेक्ट हमको मिला, डिफेक्ट कैसा डिफेक्ट कि तुमने साइन ही नहीं किया भैया, तुमने पैसा जो है, पैसा एप्लीकेशन मनी जो होता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का बाद में मांगा जाता है, पहला क्या है एप्लीकेशन, उसके बाद अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। तो एप्लीकेशन मनी जितना मैंने मांगा था 2 रुपया, उसमें तुमने 1 रुपया ही दिया है, तो यानी पूरा पैसा तुमने नहीं दिया। तो इस ग्राउंड पर मैं आपके एप्लीकेशन को क्या कर सकता हूँ? रिजेक्ट कर सकता हूँ। साइन नहीं किया, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता हूँ। टेक्निकल डिफेक्ट्स है, इनसफिशिएंट डिटेल्स, जो डिटेल पर्सनल डिटेल एक शेयर होल्डर का देना चाहिए था वो नहीं दिया आपने, तो मैं आपका शेयर्स क्या कर सकता हूँ? रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो इन ग्राउंड्स में रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो ये रिजेक्ट करके मैं 1000 शेयर्स जो अगर बचता है तो 1000 शेयर्स वालों को पूरा दे दिया। ये पहला तरीके से डील कर सकते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन को, कि 1100 जो 100 एक्स्ट्रा आया है उसमें अगर कोई टेक्निकल डिफेक्ट है या 3-4 जो डिफेक्ट मैंने बताया, क्या क्या डिफेक्ट बताया इसका ममोनिक भी पकड़ लो। एप्लीकेशन मनी नहीं दिया, नॉन पार्टिकुलर्स नहीं दिया या साइन नहीं दिया। MPS मनी पार्टिकुलर साइन, ये 3 ग्राउंड पर एक शेयर होल्डर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है, 3 ग्राउंड पर। मान लो दूसरा तरीके में किस तरह से डील करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन को,
प्रोराटा अलॉटमेंट कर देंगे। प्रोराटा का मतलब क्या है भैया, हमने 1000 शेयर्स जो है अप्लाई इशू कर दिए थे, 1100 शेयर्स जो है आ गया, तो 1100 इश टू 1000, 1100 डिवाइडेड बाय 1000 कितना हुआ? 1100 में दो जीरो होता है, इधर में 2 जीरो कट गया, 10/11, यानी जिसने 11 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको सिर्फ 10 शेयर्स ही मिलेगा। तो इस तरह से प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हो जाएगा, किसी भी शेयर होल्डर को तकलीफ नहीं होगी, दुख नहीं होगा, ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने अप्लाई करा मेरे को नहीं मिला लेकिन कम मिला। सबको मिलेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा कम मिलेगा। ये होता है अलॉटमेंट। तीसरे केस में ओवर सब्सक्रिप्शन को कैसे डील करेंगे? पहला केस में जो मैंने बताया था, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स हो सकता है, तो टेक्निकल डिफेक्ट्स को टोटली आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। टेक्निकल डिफेक्ट्स किस बेसिस पे होगा? मनी पार्टिकुलर्स साइन, MPS के बेस पे, ठीक है, मनी पार्टिकुलर साइन। तो उसके बाद रिजेक्ट करने के बाद भी अगर शेयर्स जो है 1100 शेयर सप्लाई हुआ था, 50 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, 1050 अभी भी है, ज्यादा हो रहा है 50 शेयर्स, और 1000 शेयर्स इशू किया था मैंने, तो 50 को रिजेक्ट करने के बाद भी हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट कर सकते हैं। 10.5 जिसने मतलब 10.5 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको सिर्फ 10 शेयर से देंगे। तो इस तरह से एक प्रोराटा अलॉटमेंट जो है किया जा सकता है। तो ये 3 तरह से डील करती है कंपनी। कैसे सिचुएशन में? ओवर सब्सक्रिप्शन के सिचुएशन में। तो ये बात समझ में आ गया आपको। फिर अभी हम लोग बात करते हैं प्रीमियम का ट्रीटमेंट कैसे होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सबसे पहले आप प्रीमियम को समझो। प्रीमियम क्या होता है? शेयर 10 रुपए का है, लेकिन मार्केट में कंपनी अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, रेपुटेशन कितना बढ़िया है, जबरदस्त है कि कंपनी का डिमांड इतना है शेयर को खरीदने के लिए, तो लोग 10 रुपए के शेयर के लिए 12-13 रुपए देने के लिए तैयार है। तो जो 3 रुपए जो एक्स्ट्रा दिया है वो कंपनी उस पैसे को कहां रखेगी? तो उसको एक अकाउंट में रखेगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में रखेगी। उसका यूटिलाइजेशन यानी उसका यूज कैसे करेगी? तो यूज करेगी, उसके मेमोनिक बना दिया गया है BPEPB। बी मतलब बोनस शेयर्स देने के लिए। अपने कंपनी के एम्प्लॉय को ही दिवाली में हम लोग बोनस देते हैं पैसे के तौर पर, लेकिन यहाँ पर कंपनी शेयर्स के तौर पर बोनस दे सकती है उस पैसे से जो एक्स्ट्रा 3 रुपए आया उससे। पी मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। मैंने शुरुआत में आपको वीडियो में बताया था कि एक बड़ा मॉल को, अपना फार्म को, बहुत बड़ा फैक्ट्री को लगाने के लिए शुरुआत में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो क्या आप पहले फाइनेंशियल ईयर में ही दिखा दोगे कि करोड़ रुपया मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो तुम्हारा करोड़ का 80-90 लाख रुपए नेट लॉस दिखाएगा। तो उसको 1 करोड़ रुपए तुम 1 साल के लिए नहीं लगाए हो, 20-30 साल के लिए लगाए हो, तो उस 1 करोड़ को डिवाइड करोगे 20-30 साल से, जितना लाएगा 20 लाख से मान लो डिवाइड, 20 साल से डिवाइड किया, 10 साल से डिवाइड किया, चलो 1 करोड़ को, ठीक है, तो 10 लाख रुपया करके 1 साल का पड़ा। तो 1 साल का 10 लाख रुपया से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम लोग राइट ऑफ करेंगे। तो उस राइट ऑफ करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो उसे राइट ऑफ कर देंगे। तो BPEPB मतलब एक्सपेंस कुछ पे करने के लिए। पी मतलब क्या है? प्रीमियम जो पे करना है। अब भाई साहब, जिन लोगों ने आपको शुरुआत में पैसे दिए थे, 10 रुपए के शेयर्स ही खरीदे थे, अब वो शेयर्स क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड में है 13 रुपए हो गए, 14 रुपए हो गए, तो 14 रुपीज अब उनका रिडम्पशन का टाइम आ रहा है। 10 रुपए के शेयर्स में तुमको 14 रुपीज रीपेमेंट करना है, तो 4 रुपए कहां से आएगा? तुम लोगे नए लोगों से 4 रुपए एक्स्ट्रा, तभी तो पुराने लोगों को 4 रुपए एक्स्ट्रा दोगे ना। तो वही बात है यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इन ग्राउंड्स पर यूटिलाइज किया जा सकता है। BPEPB। PB लास्ट का बी क्या है? बायबैक। जब कंपनी के पास खुद के पास ही बहुत सारा पैसा आ जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और कुछ बड़े बड़े शेयर होल्डर्स लोग रेजोल्यूशन पास करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि इतने लोगों को मालिक क्यों बनाया जाए, सबको 1-1% का मालिक बना रहे हैं। जितने लोग ज्यादा मालिक बनेंगे उतना ज्यादा डिसीजन मेकिंग के अंदर में प्रॉब्लम आएगा, उतना ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक रहता है ना सिचुएशन। तो इसीलिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनरशिप करेंगे। ओनरशिप को कमाने के लिए जितने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और डिसीजन लेते हैं कि कुछ लोगों का शेयर्स जो है खुद ही खरीद लेंगे, कंपनी के अपना नाम पे ही शेयर्स खरीद लेगा, कुछ शेयर्स का ओनरशिप खत्म कर देगा, कुछ लोगों का ओनरशिप खत्म कर देगा, तो वो कर सकता है बायबैक। उनके कॉन्सेंट से करेगा ना, विदाउट कॉन्सेंट नहीं कर सकते। तो उनके कॉन्सेंट से उनको बोलेगा कि हम आपके शेयर्स आपने 10 रुपए खरीदे, हम 12 रुपए देते हैं, आप दे दो, हमारे शेयर्स हमको वापस दे दो, ठीक है, तो वो बायबैक कर सकते हैं। तो ये बातें हो गई सब्सक्रिप्शन के बारे में।
आपको बताया गया सब्सक्रिप्शन क्या होता है और किन किन तरह के सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं। 3 तरह के सब्सक्रिप्शन के बारे में भी चर्चा करी गई। ओवर सब्सक्रिप्शन जब हो जाए कंपनी के अंदर में, तो कंपनी उस ओवर सब्सक्रिप्शन के सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, वो 3 डीलिंग टेक्निक भी मैंने बताया आपको। और उसके बाद में सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में बताया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बारे में बताया। सो दिस इज लकी लॉयर साइनिंग ऑफ।